जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास में सुनी जाने वाली 5वें दिन की कथा। पद्म पुराण के अनुसार ऋषियों ने उग्रश्रवा से कहा कि सबसे पहले तो यह बताइए कि भीष्म और पुरुषत्य दोनों का सम्मेलन कैसे हुआ और इन दोनों ने कहाँ पर यह ज्ञान चर्चा की। तब सूत ने उन्हें बताया कि भीष्म गंगा द्वार पर रहा करते थे और एक बार वहां घूमते घूमते पुरुषत्य पहुँचे तो उन्होंने भीष्म से कहा कि वे ब्रह्मा की आज्ञा से उनके पास आए हैं। यह सुनकर भीष्म ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि वे उन्हें ब्रह्मा द्वारा रचित सृष्टि रचना के विषय में विस्तार से बताएं। तब यह पद्म पुराण पुरुषत्य ने भीष्म को सुनाया और मैं आप लोगों को बताता हूँ। भीष्म ने पुरुषत्य से कहा कि आप सबसे पहले यह बताने की कृपा करें कि ब्रह्मा के मन में संसार रचने की भावना कैसे उत्पन्न हुई। यह सुनकर ऋषि भीष्म से बोले कि मनुष्य की सभी भाव शक्तियाँ ज्ञान गम्य और अचित्य है। ब्रह्मा की सृष्टि उनके ही उपचार से उत्पन्न मानी जाती है। ब्रह्मा तो नित्य हैं, किंतु फिर भी सृष्टि उनके ही उपचार से उत्पन्न मानी जाती है। ब्रह्मा का सबसे पहला काल परिमाण स्वरूप बताते हुए पुरुषत्य ऋषि ने कहा कि 60 घड़ी का मनुष्यों का एक दिन रात होता है। 15 दिन रात का एक पक्ष 2 होते हैं। शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्षों का एक मास होता है। इसके उपरांत 6 मासों का एक अनय 2 होते हैं। उत्तरायण और दक्षिणायन इन दोनों अयनों का एक वर्ष होता है। मनुष्यों का एक वर्ष, देवताओं का एक दिन और एक रात होता है। और इस तरह 1 सहस्त्र वर्ष के सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग आदि 4 युग होते हैं। इन 4 युगों की एक चौकड़ी के परिणाम में ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। जितने परिमाण के दिन होते हैं उतने ही परिमाण की रात्रि। इस तरह 365 दिन और रात का उनका एक वर्ष होता है और ऐसे 500 वर्षों की उनकी अवस्था कही गई है। इस गणना से अब तक उनकी आयु का अभी एक ही वर्ष व्यतीत हुआ है। ऋषि से भीष्म ने पूछा कि आप यह बताने का कष्ट करें कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। इस पर पुरुषत्य जी ने कहा कि बहुत पहले कल्प के अंत में लोक को शून्य और पृथ्वी को जल में डूबी हुई देखकर ब्रह्मा ने विष्णु का स्मरण किया। विष्णु बाराह का रूप धारण करके जल में डूबी हुई पृथ्वी के पास गए और जब पृथ्वी ने भगवान को अपने पास आते हुए देखा तो उनकी उपासना की और अपने उद्धार की प्रार्थना भी की। उन्होंने कहा, आपने इससे पहले भी मेरा उद्धार किया है और आज फिर आप मेरा उद्धार कीजिए। यह सुनकर भगवान वराह ने भयंकर गर्जन किया और पृथ्वी पर अनेक द्वीप तथा पहाड़ों की रचना कर दी। इसके बाद उन्होंने ब्रह्मा से प्रकृत, वैकृत
और नवविध सृष्टि की रचना करने के लिए कहा। यह सुनकर भीष्म ने इस वर्णन को विस्तार से जानने की इच्छा प्रकट की। तब पुलस्त्य ने कहा कि ब्रह्मा के मुख से सत्वगुण, वक्ष और जंघाओं से रजोगुण और पैरों से केवल तमोगुण से युक्त प्रजा सृष्टि की उत्पत्ति हुई। यही प्रजा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहलाई। इसके बाद यज्ञ की उत्पत्ति और निष्पत्ति के लिए उन्होंने मनुष्य को 4 वर्गों में विभाजित कर दिया। यज्ञों से देवता लोग प्रसन्न और तृप्त होते हैं और मनुष्य भी इसी जीवन में स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। यज्ञ में सिद्धि देने के लिए वर व्यवस्था बनाई गई। ब्रह्मा ने यज्ञादि कर्म करने की सृष्टि से सांसारिक व्यवस्था की और उसके बाद उत्तम रूप से निवास करने की सृष्टि की। फिर उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के लिए प्रजापति के, इंद्र के, मरुत के और गंधर्व के लोक बनाए और उन्होंने अनेक प्रकार के अंधकार और दुखों को तथा अनेक नरकों को बनाया, जिससे दुष्ट व्यक्ति को दंड दिया जा सके। इसके बाद ब्रह्मा ने अपने ही समान 9 भृगु, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, अंगिरा, मरीचि, दक्ष, अत्रि और वशिष्ठ मानव पुत्रों की रचना की। पुराणों में इन 9 ब्रह्मा पुत्रों को ब्रह्म आत्मा व जायते पुत्र ही कहा गया है। ब्रह्मा ने सर्वप्रथम जिन 4 सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार पुत्रों का सृजन किया, लोक में आसक्त नहीं हुए और उन्होंने सृष्टि रचना के कार्य में कोई रुचि नहीं ली। इन वीतराग महात्माओं के इस निरपेक्ष व्यवहार पर ब्रह्मा के मुख से त्रिलोकी को दग्ध करने वाला महान क्रोध उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा के उस क्रोध से एक प्रचंड ज्योति ने जन्म लिया। उस समय क्रोध से जलते ब्रह्मा के मस्तक से अर्धनारीश्वर रुद्र उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा ने उस अर्धनारीश्वर रुद्र को स्त्री और पुरुष 2 भागों में विभक्त कर दिया। प्रजापत्य कल्प में भगवान ब्रह्मा ने रुद्र रूप को ही स्वयंभू मनु और स्त्री रूप में सतरूपा को प्रकट किया और फिर उसके बाद प्रियव्रत, उत्तानपाद, प्रसूति और आकुति नाम की संतानों को जन्म दिया। फिर आकुति का विवाह रुचि से और प्रसूति का विवाह दक्ष से किया गया। दक्ष ने प्रसूति से 24 कन्याओं को जन्म दिया। इसके नाम श्रद्धा, लक्ष्मी, पुष्टि, धूति, तुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, बपु, शांति, रिद्धि और कीर्ति है। 13 का विवाह धर्म से किया और फिर भृगु से ख्याति का, भव से सती का, मरीचि से संभूति का, अंगिरा से स्मृति का, पुलस्त्य से प्रीति का, पुलह से क्षमा का, कृति से सन्नति का, अत्रि से अनसुईया का, वशिष्ठ से ऊर्जा का, वह से स्वाहा का तथा पितरों से स्वधा का विवाह किया। आगे आने वाली सृष्टि इन्हीं से विकसित हुई। अंततो गत्वा श्री सूत जी ने कहा कि जो भी ज्येष्ठ के पावन मास में अपना मन भक्ति एवं दान पुण्य में लगाता है, उसे स्वयं बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है।